सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए भाई, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए, मैं आपको बता ही चुका हूँ साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन किस टाइप से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारी भाई साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन होती है। ये तो एक्लिप्स फॉर्म है, ये तो हमारी क्या भाई एक्लिप्स फॉर्म है, और ये मेरी स्टैगर्ड फॉर्म है, एक्लिप्स और स्टैगर्ड। ठीक है, ये तो होती है साहॉर्स, और ये होती है भाई न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन। ये तो आपको पता ही होगा भाई, ये तो आसान सी चीज़ें हैं बिल्कुल, साहॉर्स और न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं भाई साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन की। तो भाई साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन को हम किस प्रकार शो करते हैं, जनरली जो हमारी साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन है हम उसको किस प्रकार रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उसके बाद हम एक चीज़ और देखेंगे, फाइनली लास्ट में एक रिजल्ट निकालेंगे कि हम फिशर को वैज डैश में, वैज डैश को कन्वर्ट करेंगे इसमें साहॉर्स में, फिर साहॉर्स को कन्वर्ट करेंगे किसमें, हमारे फाइनल न्यूमैन प्रोजेक्शन में, किसमें न्यूमैन प्रोजेक्शन में। सो हम इनको किस प्रकार कन्वर्ट कर पाएंगे, इनके क्या कंडीशन होते हैं, क्या रूल होते हैं, सब कुछ यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले स्टडी करते हैं हम किस चीज़ की, साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन की। तो यहाँ पर हम साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन में किस एग्जाम्पल को ले रहे हैं भाई, CH3 और CH3 एग्जाम्पल को। ठीक है, CH3 और CH3 एग्जाम्पल है हमारा। इससे हम क्या कर रहे हैं भाई, साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन को शो करेंगे। ठीक है ना। तो हमारी साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन किस किस टाइप से हो सकती है, ये हमारी भाई क्या है, देखिएगा अभी वो दिखाता हूँ आपको। ये मेरी कौन सी रिप्रेजेंटेशन है भाई, ये यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर क्या है, ये है यहाँ पर स्टैगर्ड फॉर्म। कौन सी भाई, स्टैगर्ड फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म भाई, स्टैगर्ड फॉर्म है। ठीक है ना भाई, कौन सी फॉर्म है ये है यहाँ पर स्टैगर्ड फॉर्म। ठीक है ना। अब एक्लिप्स फॉर्म किस टाइप की होगी, एक्लिप्स फॉर्म, एक्लिप्स, ये यहाँ पर क्या है, एक्लिप्स फॉर्म। ये क्या है यहाँ पर, एक्लिप्स फॉर्म। ठीक है भाई, ये है एक्लिप्स। ठीक है, ये एक्लिप्स है। कैसी, एक्लिप्स फॉर्म, लिख लेना। इस टाइप से कौन सी होती है, एक्लिप्स, एक्लिप्स। ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, अब मैं आपको रोटेशन करके दिखाता हूँ कुछ एक, इसमें इनमें कुछ एक रोटेशन करके दिखाऊंगा 120 डिग्री पे, और जो 180 डिग्री पर रोटेट करके दिखाऊंगा कुछ एग्जाम्पल लेके। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। वो एग्जाम्पल क्या है भाई, वो हमारा एग्जाम्पल है भाई CHClBr। ठीक है, उसके बाद एक एग्जाम और क्या है भाई, CH, या आप एक काम कीजिए, C2H2OH का ट्वाइस, और ये Br2। ठीक है, ये मेरा एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इसको मेरे को क्या, इसकी साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन शो करनी है। साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगी भाई, इसमें जो साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन है ये, ठीक है, ये इसकी साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये क्या इसमें, ये है इसकी क्या, साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक है भाई, ध्यान से देख लीजिए इसको, आप सभी इसको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है ना भाई, ये है हमारी कौन सी, ये हमारी साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन है। कौन सी भाई, ये हमारी एक साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन है। अब इस साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन को मैं किस चीज़ में कन्वर्ट करूँगा, साहॉर्स को मैं किस किस प्रकार से रोटेशन कर सकता हूँ। एक तो ठीक है, पहले तो मैं इसको, ये जो बैक वाला जो कार्बन है ना, ये फ्रंट कार्बन है, ये बैक वाला, इस बैक कार्बन को मैं रोटेट करूँगा 120 डिग्री, क्योंकि एंगल कितना भी इनके बीच में 120 डिग्री इनका एंगल है। ठीक है, बीच में, ओके, याद रखना। तो मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ भाई कितना, 120 डिग्री एंगल पर। मैं इसको फर्स्टली रोटेट कर रहा हूँ भाई 120 डिग्री एंगल पर रोटेट कर रहा हूँ। तो 120 डिग्री एंगल पर रोटेट करने से क्या हुआ, ये हाइड्रोजन, तो मैं कैसे कर रहा हूँ, और इसको रोटेट कर रहा हूँ मैं क्लॉकवाइज। ठीक है, इस प्रकार। ओके, तो भाई हाइड्रोजन चला जाएगा OH की पोजीशन पे, और OH आ जाएगा ब्रोमीन पे, और ब्रोमीन चला जाएगा हाइड्रोजन की पोजीशन पर। ठीक है ना, ये बन जाएगा यहाँ पर, देखिएगा ध्यान से, ये ब्रोमीन, ये हाइड्रोजन, और ये मेरा अल्कोहल। ठीक है ना। ओके, और उसके बाद क्या होगा यहाँ पर, ये मेरा हाइड्रोजन, और ये मेरा क्या होगा, OH, और ये मेरा क्या होगा, ब्रोमीन। ठीक है ना भाई। ओके, ये फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, समझ लीजिए ध्यान से। उसके बाद क्या है, अगर मैं इसको 120 डिग्री एंगल पर रोटेट कराता हूँ, 120 डिग्री एंगल पर, तो क्या होगा, मैंने बैक वाला कार्बन 120 डिग्री एंगल पर रोटेट करा दिया, तो क्या होगा भाई, फिर यहाँ पर स्टैगर्ड से कन्वर्ट हो जाएगा एक्लिप्स फॉर्म में। ये स्टैगर्ड से किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी भाई, ये एक्लिप्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और सिस डाइऑल बन जाएगा यहाँ पर, ये क्या बन गया, सिस डाइऑल बन गया। और यहाँ पर भाई क्या होगा,
यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन, ये आ जाएगा ब्रोमीन, और ये हमारा हाइड्रोजन और ये हमारा ब्रोमीन, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। जब मैंने इसको 180 डिग्री एंगल पर रोटेट किया तो जनरली ये जो है ना ये फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म होती है, साहॉर्स फॉर्म होती है, साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है ना। ये कौन सी होती है भाई, साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन होती है। अब हम जो स्टडी करेंगे, अब किस चीज़ को करेंगे भाई, अब हम करेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन को, ठीक है। न्यूमैन प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन की जो रिप्रेजेंटेशन होती है उस चीज़ को शो करेंगे अब, ठीक है ना भाई। किसको स्टडी करेंगे अब हम करेंगे किसको, न्यूमैन को। देखिए भाई, हम आपको एग्जाम्पल भी करवा रहे हैं, साथ साथ बहुत एग्जाम्पल करवा रहे हैं, कोई भी मतलब कि कोई कमी नहीं छोड़ी आपके लिए हमने एग्जाम्पल्स की भी। तो कोई ज़्यादा आप फिक्र मत कीजिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए कि ही कैसे आएगा टॉपिक, मतलब इतने टाइम ले रहे हैं सर, मतलब कि इतना तो एग्जाम्पल्स में लग रहा है, वो टाइम एग्जाम्पल्स में लग रहा है, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चन भी यहाँ पे सोल्व आउट करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ही है, ये एग्जाम्पल ही है कन्वर्ट करवाना, कन्वर्जन में इतने एग्जाम्पल लेना, ये एग्जाम्पल है भाई, ये आपको ताकि माइंड में फिट हो जाए ये चीज़, मतलब कि साहॉर्स, फिशर, वेजडेस किस प्रकार कन्वर्जन होता है, ये फिट हो जाएगा माइंड में आपके, बिल्कुल फिक्स हो जाएगा भाई ऐसे होता है, ठीक है। अब क्या आएगा, अब हमारा टॉपिक क्या है, न्यूमैन, न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन। न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर करेंगे न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन में, अब हम क्या करेंगे भाई बताइए जल्दी, न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन में अब हम क्या करेंगे बताइए। तो सुनिएगा मेरी बात, न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन में हम जनरली क्या करते हैं, साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन को लेते हैं सबसे पहले। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ये साहॉर्स जो रिप्रेजेंटेशन होती है ना हमारी, इस साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन को लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है भाई। ये मेरी कौन सी है भाई, ये मेरी है साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन, ये मेरी साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन है। और इस साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन से मैं क्या करता हूँ, न्यूमैन प्रोजेक्शन की फॉर्मेशन करता हूँ। ये एक प्रकार से साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन ही है, और साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन की एक्लिप्स फॉर्म है, कौन सी, एक्लिप्स फॉर्म। और इसकी एंटी स्टैगर्ड फॉर्म कौन सी होगी भाई, इसकी स्टैगर्ड फॉर्म ये होगी, इसकी जो स्टैगर्ड फॉर्म होगी वो ये होगी भाई, ठीक है ना। इसकी स्टैगर्ड फॉर्म ये होगी, ये कौन सी स्टैगर्ड फॉर्म, ये कौन सी है भाई, एक्लिप्स, एक्लिप्स, ये कौन सी स्टैगर्ड, ठीक है, एक्लिप्स और स्टैगर्ड। अब इसमें मेरे को क्या करना है, देखिएगा न्यूमैन प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, तो इसमें जो फ्रंट वाला कार्बन होगा ना, फ्रंट कार्बन, कौन सा भाई, फ्रंट कार्बन, उस फ्रंट कार्बन को मैं रिप्रेजेंट करूंगा किस चीज से भाई, डॉट से, डॉट स्ट्रक्चर, डॉटेड, एक डॉट से शो करूंगा किसको, फ्रंट वाले कार्बन को, ठीक है, फ्रंट वाले कार्बन को। और जो बैक कार्बन होगा, बैक कार्बन, जो मेरा बैक कार्बन है उसको मैं एक सर्कल से रिप्रेजेंट करूंगा, किससे, सर्कल से, किससे भाई, सर्कल से रिप्रेजेंट करूंगा ये वाला कार्बन, ठीक है। तो अब न्यूमैन प्रोजेक्शन मेरे को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करना होगा, ये देखिए भाई, ये देखिए, मैं एक्लिप्स फॉर्म बना रहा हूँ, मैं एक्लिप्स फॉर्म बना रहा हूँ किसकी, न्यूमैन की, न्यूमैन की मैं एक्लिप्स फॉर्म, मतलब न्यूमैन प्रोजेक्शन की, मतलब साहॉर्स में जो एक्लिप्स फॉर्म थी ना, उस एक्लिप्स फॉर्म को कन्वर्ट कर रहा हूँ किस चीज़ में, न्यूमैन प्रोजेक्शन में। तो कीजिए भाई, ये मेरी एक्लिप्स फॉर्म है, ठीक है। तो मेरा जो एक कार्बन है वो तो है डॉट, तो डॉट ले लीजिए, ये मेरा डॉट कार्बन, और जो पीछे जो सर्कल में है वो कौन सा है, बैक कार्बन। तो ये कौन सा कार्बन है भाई, ये है मेरा फ्रंट कार्बन, ठीक है, ये मेरा है फ्रंट कार्बन, फ्रंट कार्बन, ठीक है। और ये मेरा है बैक कार्बन, बैक कार्बन, ठीक है, याद रखिएगा। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, जो भी चीज़ें यहाँ पर लगी हुई हैं उसको लगा दीजिए, अटैच कर दीजिए। देखिए फ्रंट कार्बन पर क्या क्या लगा हुआ है, एक CH3, एक ब्रोमीन, और ये नीचे हाइड्रोजन लगा दीजिए भाई, ये हाइड्रोजन, और ये मेरा क्या है भाई, यहाँ पर क्या CH3, और यहाँ पर क्या, ये मेरा ब्रोमीन, हो गया, कनेक्ट हो गया ना, ठीक है, ये यहाँ, ठीक है ना भाई, ओके। उसके बाद मेरा बैक कार्बन,
जो सर्कल से रिप्रेजेंट करा उस पर क्या लगा है भाई, ये CH3 लगा है यहाँ पर क्या लगा है, ये CH3 लगा है, ठीक है। और ये इस साइड क्या लगा भाई, ये इस साइड ब्रोमीन लगा है, ठीक है, क्या लगा है, ये ब्रोमीन लगा है, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर क्या लगा है, ये क्या लगा भाई, यहाँ पर ये हाइड्रोजन लगा है, ठीक है, ये यहाँ पर हाइड्रोजन लगा है, ठीक है, ओके। ये हमारी क्या बन गई भाई, ये बन गई हमारी कौन सी, न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन। कौन सी भाई, न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन, न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन या फिर न्यूमैन प्रोजेक्शन बोल दीजिए। जनरली न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑपरेटर होता है, ठीक है ना, न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑपरेटर होता है। यहाँ पर आप लिख दीजिए इसके न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन, न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना, ओके। ये दिस इज ए न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन। अब एंटी वाली को रिप्रेजेंट करना, अगर आपको जो मेरी स्टैगर्ड फॉर्म है उसको बनाना है न्यूमैन में, इस स्टैगर्ड फॉर्म को, ये जो स्टैगर्ड फॉर्म है, इस स्टैगर्ड फॉर्म को कन्वर्ट कीजिए भाई, इस स्टैगर्ड फॉर्म को। तो क्या करोगे, ये फ्रंट कार्बन है, ये डॉट और ये सर्कल फॉर्म में होगा, तो क्या करोगे आप, ये बना लीजिए भाई, बना लिया मैंने एक सर्कल। उसके बाद क्या करना है आपको, ये आपने यहाँ पर ये डॉट, ये आपने यहाँ पर क्या रख दिया, ये डॉट रख दिया, ठीक है। इस डॉट में, डॉट पे कौन से हैं, फ्रंट वाले जो एटम है वो, तो ये मेरे फ्रंट के एटम हो गए, ठीक है। ये क्या है भाई, यहाँ पर ये CH3 है, ठीक है, ओके। तो ये हो गया CH3 और ये हो गया मेरा ब्रोमीन, ठीक है। उसके बाद कौन सा भी मेरा, उसके बाद मेरा कौन सा भी, उसके बाद मेरा है बैक वाले कार्बन पे जो एटम लगे हैं, ठीक है, बैक वाले कार्बन पर ये वाले एटम लगे हैं, ठीक है, ठीक है भाई, ओके। ये हो गया, तो ये मेरी न्यूमैन प्रोजेक्शन मतलब न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन होगी किसकी, स्टैगर्ड फॉर्म की। तो ये कौन सी है, ये स्टैगर्ड फॉर्म न्यूमैन है, दिस इज ए स्टैगर्ड न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन। पहले बनवाई थी वो कौन सी थी, एक्लिप्स न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन। इससे पहले जो बनवाई वो कौन सी थी, एक्लिप्स न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन। और ये कौन सी है, स्टैगर्ड न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन। कौन सी है भैया, स्टैगर्ड, लिख लेना, स्टैगर्ड न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, स्टैगर्ड न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन, ओके, याद रखिएगा, ठीक है भाई। अब देखिए, अब देखिएगा भाई, अब क्या करना है हमें, एक मिनट रुकिएगा गाइस, एक मिनट रुकिएगा, फोकस में प्रॉब्लम आई हुई भाई, हाँ ठीक है, अब ठीक है, ओके। अब देखिएगा, अब मेरे कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ एक एग्जांपल्स हैं, वो एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है भाई। तो भाई एग्जांपल्स क्या हैं, बस एग्जांपल्स में कुछ नहीं दिया हुआ, यही मैंने जो अभी करवाया ना, ये जो एग्जांपल करवाया मैंने, क्या करवाया, मैंने दो फॉर्म लिखी आपके सामने, कौन कौन सी, साहॉर्स में एक एक्लिप्स और एक स्टैगर्ड। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्लिप्स को पहले मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ किस चीज़ में, देखिएगा, मैं डायरेक्ट इस प्रकार भी कर सकता हूँ, इस प्रकार, ठीक है ना। ये देखिएगा ध्यान से, ये मेरी एक्लिप्स फॉर्म है, ये मेरी कौन सी फॉर्म है भाई, ये मेरी एक्लिप्स फॉर्म है, एक्लिप्स, देखिएगा ध्यान से, ये मेरी एक्लिप्स फॉर्म है। तो इसको मैं कन्वर्ट करूँ अगर न्यूमैन में, तो न्यूमैन में क्या होगा, न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन में किस टाइप से होगा भैया, देखिएगा ध्यान से, देखिए ध्यान से, देखिए, ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये क्या है भाई, ये न्यूमैन है, ये क्या है, ये मेरी क्या है भाई, ये मेरी क्या है, न्यूमैन, ये मेरी क्या है भाई, ये है न्यूमैन प्रोजेक्शन, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए इसको अच्छे से आप देख लीजिए, ये और क्या, ये CH3, ठीक है। न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन एक्लिप्स फॉर्म, कौन सी है भाई, एक्लिप्स, ठीक है। और अगर मैं अब इसको 180 डिग्री रोटेट करा दूं, 180 डिग्री एंगल पर रोटेट करा दूं, तो ये क्या फॉर्म हो जाएगी यहाँ पर, या कौन सी फॉर्म बन जाएगी,
180 डिग्री रोटेट कराने पर ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी भाई, यहाँ पर बताइए जल्दी। 180 डिग्री रोटेट कराने पर ये स्टैगर्ड फॉर्म बन जाएगी। कौन सी भाई, मैंने 180 डिग्री रोटेट करा दिया, अब क्या हुआ, ब्रोमीन चला गया इस साइड, ये ब्रोमीन, और ये मेरा क्या हो गया, अल्कोहल OH, ठीक है, और ये मेरा ब्रोमीन, और ये मेरा OH, और ये मेरा CH3, ठीक है ना। ये हो गया मेरा कौन सा, स्टैगर्ड फॉर्म। कौन सा भी, स्टैगर्ड फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है ना, एक्लिप्स एंड स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है ना, याद रखिएगा। इन पॉइंट्स को आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, इन पॉइंट्स को आप अच्छे से लर्न कर लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद कुछ कंडीशन है, इसके बाद मैं आपको कुछ कंडीशन कराऊंगा और क्वेश्चन करवाते हैं। अब आपको कन्वर्ट करना है, फिशर को न्यूमैन में कन्वर्ट कीजिए, फिशर को वेज डैश में कन्वर्ट कीजिए, और फिर वेज डैश को आपको कन्वर्ट करना है न्यूमैन प्रोजेक्शन में। तो आपको कंप्लीट करना है अब ये, ठीक है। तो आपको पहले कंडीशन पता होना चाहिए, आपको पहले कंडीशन पता हो। एक कंडीशन होती है किस चीज़ की, एक कंडीशन होती है न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाने के लिए। हमारा जो न्यूमैन प्रोजेक्शन होता है ना, उसको फॉर्म करने के लिए कंडीशन होती है कि दोनों के दोनों जो वाई है ना, वाई, ये यहाँ पर वाई तो बन रहा है ना, ये देखिए, ये यहाँ पर वाई तो बन रहा है, एक वाई बन रहा है, फ्रंटियर कार्बन पे एक वाई बन रहा है, ठीक है ना। तो ये वाई जो है, ये वाई के दोनों जो फेस है वो ऊपर की साइड होना चाहिए, दोनों फेस, जो बिलो साइड हो, जो फ्रंट कार्बन पर हो और जो मेरे बैक कार्बन पर हो, दोनों के जो फेस है वो अप साइड हो, दोनों के दोनों वाई जो है एक साइड के हो, मतलब ये सीधे हो, दोनों के दोनों वाई के जो फेस है वो इस टाइप से हो, पीछे वाले के भी और आगे वाले के भी। ये कंडीशन है न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्म करने के लिए। तो अगर मेरे सामने कोई साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन है, साहॉर्स, और वो स्टैगर्ड में है, स्टैगर्ड फॉर्म, तो मुझे उसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे उसे एक्लिप्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्लिप्स फॉर्म में। और एक्लिप्स फॉर्म में किस प्रकार, एक्लिप्स फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि दोनों के वाई का जो फेस हो, फेस वो अपर साइड हो, फेस अपर साइड हो। मतलब मेरा बोलने क्या मतलब, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूं मैं। कन्वर्जन ऑफ फिशर एंड वेज डैश टू न्यूमैन प्रोजेक्शन, ठीक है ना, याद रखिएगा क्या बोल रहे हैं हम। देख लीजिए ध्यान से, क्या है अब मेरा एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या है, कन्वर्जन ऑफ साहॉर्स टू कौन सी थी सबसे पहली, वो थी ना, एक मिनट रुकिए, सबसे पहले हमने कौन सी की थी, मैं भूल गया भाई, सबसे पहले हमने कौन सी, अभी मैंने कौन सी की है, न्यूमैन प्रोजेक्शन किया है ना, ये मैंने न्यूमैन प्रोजेक्शन किया था, न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन। तो साहॉर्स को उससे पहले हमने कौन सी की थी, न्यूमैन प्रोजेक्शन, और उससे पहले कौन सी की थी, याद है क्या, फिशर और वेज डैश, माइंड से निकल जाता है, ठीक है ना। ओके, तो क्या कर रहे हैं हम, कन्वर्जन ऑफ साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन टू फिशर और वेज डैश और न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो इनमें एक कंडीशन होती है, इनकी एक कंडीशन होती है कि जो साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन हो, उनके दोनों वाई कैसे हो, अपर फेस में हो, एक्लिप्स फॉर्म हो। साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन अगर है, जैसे कि मेरी अगर फिशर रिप्रेजेंटेशन है, फिशर को मुझे वेज डैश में कन्वर्ट करना है या मुझे वेज डैश को फिशर में कन्वर्ट करना है, तो कोई कंडीशन नहीं होती, बस आपको क्या करना है, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन है उसमें वो कैविटी देख के आप डायरेक्ट फिशर बना दोगे। फिशर को कन्वर्ट करना है वेज डैश में, तो आप कैविटी बना के चेक करना भाई अब वो बिलो कौन सा आएगा, ठीक है, कैविटी से पता लग जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन से अगर आपको कन्वर्ट करना है किस चीज़ में, फिशर और वेज डैश में, तो कंडीशन आती है कि दोनों के दोनों का जो वाई है, जो वाई बनते हैं इस टाइप से, जो हमारे वाई बनते हैं वो ये वाले वाई, उनका जो फेस हो वो अपर साइड हो और दोनों के दोनों वाई एक ही साइड हो, दोनों के दोनों वाई का जो वाई फेस हो वो एक साइड हो और अपर साइड हो। जैसे कि ये देखिए, ये दोनों के दोनों वाई एक जैसे हैं। अब ये ऐसे तो नहीं है ना, ये कंडीशन नहीं चलेगी, यहाँ पर ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी, स्टैगर्ड वाली कंडीशन नहीं चलेगी, एक्लिप्स वाली कंडीशन चलेगी। और एक्लिप्स में भी कौन सी, कि दोनों के दोनों वाई जो है उनका फेस अपर साइड हो, जैसे कि ये वाला इनका फेस है, ये इनका फेस है भाई, ये फेस है, ये अपर साइड है, ठीक है ना, ये वाली कंडीशन चलेगी। तो हमें साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर स्टैगर्ड फॉर्म में तो इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम उसको फिशर में या वेज डैश कन्वर्जन में कन्वर्ट कर पाएंगे, फिशर या वेज डैश में कन्वर्ट कर पाएंगे, याद रखिएगा,
तो आपको पता लग गया ना क्या बताया मैंने, आप फिशर को डायरेक्ट वैज डैश में कर सकते हो, वैज डैश को फिशर में कर सकते हो, लेकिन अगर आपको क्या करना है, अगर आपको सा हॉर्स को कन्वर्ट करना है ना फिशर और वैज डैश में, तो आपको ये कंडीशन देखनी पड़ेगी कि दोनों के दोनों वाई जो है वो उनका फेस अपर साइड हो और एक्लिप्स फॉर्म हो, ठीक है ना। ओके, तो चलिए करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं और मेनली जो हमारा कौन सी बनेगी, न्यूमैन प्रोजेक्शन बनेगी ना, उसमें भी यही कंडीशन लगेगी कि दोनों के दोनों वाई जो है वो अपर साइड हो, और उसके बाद जो न्यूमैन बनाएंगे हम, न्यूमैन प्रोजेक्शन बनेंगे एक्लिप्स फॉर्म, उसको हम 180 डिग्री एंगल पर रोटेट करा के स्टैगर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इनके लिए एक कंडीशन है भाई, अगर हम सा हॉर्स रिप्रेजेंटेशन से क्या कर रहे हैं, न्यूमैन बना रहे हैं, फिशर बना रहे हैं, वैज डैश बना रहे हैं, तो इनमें कंडीशन यही होती है दोनों के दोनों जो वाई है उनका फेस अपर साइड हो, ठीक है ना। ये कंडीशन याद रखना आप। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है भाई, अब मेरा टॉपिक क्या है, अब मेरा टॉपिक है भाई कंडीशन ऑफ कन्वर्जन सा हॉर्स रिप्रेजेंटेशन टू फिशर, फिशर एंड वैज डैश एंड न्यूमैन, ठीक है। तो इसके लिए क्या कंडीशन होती है, क्या कंडीशन है, बोथ वाई शो, बोथ वाई फेस बोलिए, बोथ वाई फेस, ये क्या है भाई, इसका फेस है, ठीक है, ये फेस है, बोथ वाई फेस शो सेम साइड एंड अपर फेस, सेम साइड एंड अपर फेस, ठीक है। दोनों के दोनों जो वाई हो, फ्रंट वाला और बैक वाला, उन दोनों के जो वाई का फेस हो वो अपर साइड हो और सेम साइड हो, ठीक है। ये कंडीशन है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम करते हैं भाई, अब हम कुछ एक एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। वो एग्जाम्पल क्या भाई, मेरा ये देखिए, ये मेरा एक एग्जाम्पल है, ठीक है भाई, ये मेरा एक एग्जाम्पल है, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। ओके, ये मेरा एक एग्जाम्पल है भाई, ये मेरा कौन सा है, सा हॉर्स है, कौन सा, ये सा हॉर्स रिप्रेजेंटेशन, ये क्या है भाई, ये मेरे कौन सी है भाई, सा हॉर्स रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब इस सा हॉर्स को मुझे क्या करना है, इस सा हॉर्स को मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, फिशर में, तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, कुछ नहीं देखना, सिर्फ आपको जो राइट साइड वाले ग्रुप है ना, राइट साइड वाले, इस साइड वाले ग्रुप को तो रखना राइट साइड में, और जो लेफ्ट साइड में उसको रखना है लेफ्ट साइड में, और जो नीचे वाले हैं उनको रखना है वर्टिकल में। तो कर दीजिए भाई, आपको क्या करना है, जो इस साइड वाले ग्रुप हैं, इस साइड वाले, उनको तो रख दीजिए राइट साइड, रख दीजिए, लीजिए मैंने रख दिए, ठीक है। ये CS3, और जो ये ऑन द प्लेन वाले ग्रुप, ये वाले जो ग्रुप है इनको मैंने रख दिया वर्टिकल प्लेन में, और लेफ्ट साइड में रख दिया लेफ्ट वाले ग्रुप को, इन वाले ग्रुप को, ठीक है। होगी मेरी फिशर कन्वर्जन, ये हो गया मेरा कन्वर्ट फिशर कन्वर्जन में। और अगर अब मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ वैज डैश में, अब मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ किस चीज़ में, वैज डैश में, किस में भाई, वैज डैश में कन्वर्ट करना चाहूँ, तो अब ये वैज डैश में किस प्रकार कन्वर्ट होगा, वैज डैश में। तो देखिए वैज डैश में करने के लिए क्या करना है, तो वैज डैश में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ भी नहीं, आपको वैज डैश में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, कुछ भी नहीं करना, राइट साइड वाले ग्रुप है ना जो, उनको तो रखना आपको अबव द प्लेन, और जो लेफ्ट साइड वाले ग्रुप है उनको रखना आपको बिलो द प्लेन, बस हो गया, यही है, और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है भाई, और कुछ भी नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है भाई। आपको क्या करना है, सिर्फ जो लेफ्ट साइड वाले ग्रुप थे ना, लेफ्ट साइड वाले ग्रुप, उनको क्या करना है, उनको रख देना आप बिलो द प्लेन, और जो ये राइट साइड वाले ग्रुप है उनको रख देना आप अबव द प्लेन। कैसे, ये देखिएगा, ये देखिए, ये हाइड्रोजन
हाइड्रोजन और ये OH, ये हाइड्रोजन, ये मेरा क्या होता है भाई, ये मेरा क्या है OH। ठीक है, बस होगी वैज डैश, ये वैज डैश कन्वर्जन होगी। ये क्या बन गया भाई, ये मेरा वैज डैश बन गया। अगर मुझे साहौर्स से कन्वर्ट करना है, अगर मुझे साहौर्स से क्या बनाना है, वैज डैश बनाना है, तो इस प्रकार बनेगा। अगर मुझे साहौर्स से वैज डैश बनाना है तो इस प्रकार बनेगा, और फिशर से बनाना तो किस प्रकार बनेगा बताइए। अगर मुझे फिशर रिप्रेजेंटेशन से करना है तो आप एक काम कीजिए, पहले इसको फिशर में कन्वर्ट कीजिए, इस स्ट्रक्चर को आप फिशर में कन्वर्ट कीजिए और ये देखिए कि सेम बनेगा क्या। तो लीजिए, मैंने इसको फिशर में कन्वर्ट कर दिया, ये लीजिए, ये लीजिए, मैंने इसको क्या किया भाई, मैंने इसको फिशर में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब इस फिशर को किस चीज़ में कन्वर्ट करना है, वैज डैश में। तो वैज डैश में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप, ये करोगे, और तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना ना। तो देखिए कैविटी इस साइड बनी है, कैविटी किस साइड बनी है भाई, कैविटी इस साइड बनी है ना, कैविटी किस साइड बनी है, इस साइड बनी है। ठीक है, तो कैविटी इस साइड बनी है, यही हो ना, कैविटी किस साइड बनी है भाई, इस साइड ही बनी है ना। तो देखिए ये कैविटी इस साइड है, तो ये अबोव द प्लेन कौन सा आ गया, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। और ये बिलो द प्लेन कौन सा हो गया, ये बिलो द प्लेन कौन सा आ गया भाई, ये बिलो द प्लेन आ गया हाइड्रोजन। अब कैविटी इस साइड बनी है तो अबोव द प्लेन कौन सा आ गया, हाइड्रोजन। ठीक है, और ये बिलो द प्लेन कौन सा आ गया, बिलो द प्लेन कौन सा आ गया, OH। लेकिन भाई आपने तो क्या देखा था, आपने क्या देखा था भाई, आपने देखा था कि भाई मेरे जो हाइड्रोक्साइड है ना, वो दोनों सेम साइड पे थे, अब वो द प्लेन थे, अब वो द प्लेन थे जब मैंने इस स्ट्रक्चर में देखा। लेकिन इस स्ट्रक्चर में आपने ये भी तो देखा था कि ये दोनों वो फॉर्म कौन सी थी, एक्लिप्स फॉर्म थी, और ये कौन सी स्टैगर्ड फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है भाई, ये कौन सी फॉर्म है, ये स्टैगर्ड फॉर्म है, स्टैगर्ड। ये कौन सी है, स्टैगर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैगर्ड फॉर्म, ये कौन सी है, स्टैगर्ड फॉर्म है। कौन सी है भैया, स्टैगर्ड फॉर्म, याद रखिएगा स्टैगर्ड फॉर्म है ये। ठीक है, इसको जब आप एक्लिप्स में कन्वर्ट करोगे तो बिल्कुल सेम वही बनेगा। कर दीजिए एक्लिप्स में, कैसे करोगे, 180 डिग्री पे रोटेट कर दीजिए, 180 डिग्री पे एंगल पर रोटेट कर दीजिए भाई। रोटेट करोगे तो क्या होगा, ये मेरा CH3, ये अबोव द प्लेन हाइड्रोक्साइड, और ये बिलो द प्लेन हाइड्रोजन। ठीक है ना, ओके। ये अबोव द प्लेन मेरा हाइड्रोक्साइड, और ये मेरा बिलो द प्लेन क्या है, ये हाइड्रोजन। हो गया कन्वर्ट, बिल्कुल सेम वो की वो फॉर्म बन गई जो इससे मैंने बनाया था। यही तो बनेगा ना यहाँ पर, यही तो बनाया था ना मैंने, यही तो बनाया था मैंने, यही तो मैंने बनाया था, मैंने यही कराया था आपको, यही कराया था मैंने भी आपको। ठीक है, यही तो बनाया था मैंने भी। ठीक है, होगी, बस बन गया। यही होती है, ये हमारा कन्वर्जन होता है, ये हमारा कन्वर्जन है भाई। तो अब आपको पता लग गया होगा कि ये मैंने ये कन्वर्जन क्यों कराए हैं, अब आपको ये पता लग गया होगा कि ये मैंने कन्वर्जन क्यों कराए हैं। ठीक है ना, अब इन कन्वर्जन का बहुत महत्व है भाई, बहुत ज़्यादा महत्व है इन कन्वर्जन का। जब आप क्रैम रूल पे पहुंचोगे, आपके आगे जो रूल आने वाले ना, रूल आएंगे आपके, उनमें इनका बहुत महत्व किस कारण है, क्योंकि भाई वो क्वेश्चन कुछ इस टाइप के हैं, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने पुटअप होंगे। ठीक है ना, ओके। तो लीजिए भाई, अब क्या है मेरा, अब मेरा भाई क्या क्वेश्चन क्या, ये तो हमारा हो गया है, ये भी हो गया है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन क्या है भाई, सुनिएगा ध्यान से। अब मुझे क्या करना है, फिशर से, अब मुझे फिशर है और उस फिशर कन्वर्जन को मुझे कन्वर्ट करना है किस चीज़ में, न्यूमान रिप्रेजेंटेशन में, न्यूमान में। ठीक है, मैंने कंडीशन तो देख ली, कंडीशन तो मुझे पता लगी कि फिशर को किस प्रकार मैं वैज डैश में कन्वर्ट करूँगा। फिर वैज डैश के लिए मुझे कौन सी कंडीशन चाहिएगी, ये तो आपको पता है। फिशर को मैं किस प्रकार वैज डैश में कन्वर्ट करूँगा, और फिर वैज डैश को मैं साहौर्स में कन्वर्ट करूँगा, फिर साहौर्स से मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट न्यूमान प्रोजेक्शन बना दूंगा। क्या बना दूंगा, न्यूमान प्रोजेक्शन बना दूंगा। ठीक है ना, तो देखिएगा भाई, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। अब जो हम करने जा रहे हैं भाई, देखिएगा मेरा एग्जाम्पल क्या है, मेरा एग्जाम्पल क्या भाई, एग्जाम्पल है मेरा, लिखिएगा मुझे क्या करना है। मेरा एग्जाम्पल है भाई फिशर से, FISCHER, फिशर टू न्यूमान। तो आपने एक चीज तो देख ही ली होगी भाई, जब मैं साहौर्स से न्यूमान फिशर या हमारी न्यूमान फिशर या वैज डैश में कन्वर्ट करना चाहूँ तो कंडीशन क्या होती है, दोनों के दोनों जो वाई हैं उनके फेस अपर साइड होंगे, दोनों के दोनों जो वाई हैं उनके फेस अपर साइड होंगे और सेम साइड पे होंगे एक्लिप्स फॉर्म में। ठीक है ना, ओके। तो फिशर टू न्यूमान मेरा एक एग्जाम्पल है भाई, एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, ये मेरा एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लिख लीजिए।
एग्जाम्पल क्या अभी, वो ही टार्टरिक एसिड है। टार्टरिक एसिड की कौन सी फॉर्म, इराइथ्रोफॉर्म है, ठीक है, टार्टरिक एसिड ही है। ये OH, ये H, ये H, ये OH, ठीक है, ये वाली फॉर्म है मेरे पास। अब इसको मुझे क्या करना है भाई, इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है न्यूमैन प्रोजेक्शन में। इसको मुझे कन्वर्ट करना है किस चीज़ में, न्यूमैन प्रोजेक्शन में। अब आपको कैसे क्या पता है यहाँ पर कि हम इसको किस प्रकार न्यूमैन में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो आपको मैंने अभी अभी एक चीज़ बताया था, क्या बताया, क्या बताया कि भाई, क्या बताया था मैंने, डायरेक्ट साहॉर्स को अगर कन्वर्ट करना हो फिशर में तो क्या देखना होता है हमें, दोनों के दोनों वाई सेम साइड होने चाहिए। तो आप इसको डायरेक्ट साहॉर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो साहॉर्स के लिए कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, साहॉर्स के लिए इसका कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, तो आपको पता है साहॉर्स में इसका स्ट्रक्चर बनेगा भाई ये वाला, साहॉर्स में जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा ये बनेगा, ठीक है ना, साहॉर्स में जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा ये वाला बनेगा, ठीक है। तो साहॉर्स बन गया। अब इस साहॉर्स को मैं डायरेक्ट न्यूमैन प्रोजेक्शन में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, साहॉर्स को मैं डायरेक्ट न्यूमैन प्रोजेक्शन में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँगा जनरली, लेकिन मैं इसको ज़्यादा मतलब लॉन्ग भी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आपको कन्वर्जन आ जाए इसलिए मैं करना चाह रहा हूँ। ये आपको कन्वर्जन आ जाए मतलब ये सारी एक ही क्वेश्चन के अंदर आपका सब कुछ डिफाइन हो जाए। भाई हम किस प्रकार वैज डैश को मतलब कि फिशर को वैज डैश में कन्वर्ट करें, फिर वैज डैश को किस प्रकार हम साहॉर्स में कन्वर्ट करें, और साहॉर्स को फिर किस प्रकार हम न्यूमैन में कन्वर्ट करें। लेकिन मैं डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकता हूँ। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कुछ भी नहीं करना, अब मुझे क्या करना है जनरली न्यूमैन में कन्वर्ट करने के लिए, ये देखिए न्यूमैन में कन्वर्ट कर दीजिए, हो गया न्यूमैन में कन्वर्ट। ये देखिए फ्रंट कार्बन है ना, ये देखिए ये H और ये OH, ठीक है ना भाई। और ये क्या होगा यहाँ पर ये क्या होगा, देखिए कुछ भी तो नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ईजी है भाई, ठीक है। ये हो गया, ये इस साइड कर लीजिए आप, एक काम कीजिए, ठीक है, ये हो गया, बस हो गया, न्यूमैन में कन्वर्ट हो गया। अब इसको मैं क्या करूँगा, ये एक्लिप्स फॉर्म है, एक्लिप्स फॉर्म है ये। इस एक्लिप्स फॉर्म को क्या करूँगा, 180 डिग्री एंगल पर रोटेट करा दीजिए, इसको आप 180 डिग्री एंगल पर रोटेट करा दीजिए। तो क्या होगा भाई, आप इसको 180 डिग्री एंगल पर रोटेट करा दीजिए, क्या होगा फिर, इसको 180 डिग्री एंगल पर जब आप रोटेट कराओगे तो क्या होगा भाई, जल्दी बताइएगा मेरे को। बताइए भाई क्या होगा, 180 डिग्री एंगल पर इसको जब मैं रोटेट कराऊंगा तो क्या होगा, जल्दी बताइए। तो सुनिएगा मेरी बात, 180 डिग्री एंगल पर रोटेट कराऊंगा तो मेरा, मैंने मान लीजिए फ्रंट वाला कार्बन या फिर मैंने बैक वाला कार्बन रोटेट कर दिया, बैक वाला कार्बन, तो क्या होगा यहाँ पर, या मैंने फ्रंट वाला कार्बन को रोटेट कर दीजिए, मान लीजिए ये फ्रंट वाला कार्बन मैंने रोटेट कर दिया, और क्या हुआ यहाँ पर, ये फॉर्मेशन हो गई यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या फॉर्म हो गया, ये यहाँ पर फॉर्मेशन हो गई, ठीक है ना, ओके, ये यहाँ पर बन गया भाई, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पर कौन सी फॉर्म होगी, स्टैगर्ड फॉर्म। ये कौन सी होगी भाई, स्टैगर्ड फॉर्म होगी। ये क्या हुआ, स्टैगर्ड फॉर्म। ऊपर वाली कौन सी थी, एक्लिप्स, ये कौन सी, स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है ना भाई। ओके, याद रखिएगा आप इस पॉइंट को, आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो चलिए भाई हमारा हो ही गया है, हमारा हो गया है, ठीक है ना। अब मैं आपको नेक्स्ट में क्या कराऊंगा, नेक्स्ट जो मेरा पार्ट आएगा उस नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा भाई, उस नेक्स्ट पार्ट में ये किस में मैं कन्वर्ट कराऊंगा, इसको वैज डैश में कन्वर्ट कराऊंगा। इस वैज डैश को फिर मैं किस चीज़ में कन्वर्ट कराऊंगा, वैज डैश को, इस वैज डैश को कन्वर्ट कराऊंगा किस चीज़ में, साहॉर्स में। साहॉर्स को फिर न्यूमैन में कन्वर्ट कराऊंगा। अभी करा दूं क्या, अभी करा दूं आपको, अभी करा देते हैं, चलिए। वैसे टाइम हो गया इसलिए मैं बोल रहा था, ठीक है। तो करिए भाई, इसको वैज डैश में कन्वर्ट कीजिए। किस प्रकार करोगे, कैविटी देख लीजिए, कैविटी से कर दीजिए वैज डैश में कन्वर्ट। ये देखिए कैविटी किस साइड है, इस साइड ना, तो इस साइड हमारा कौन सा ग्रुप है, हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड क्या आएगा भाई, अबव द प्लेन, और बिलो द प्लेन कौन सा आएगा, हाइड्रोजन। कैविटी इस साइड है, तो कैविटी इस साइड है, तो भाई हाइड्रोक्साइड आएगा अबव द प्लेन, और ये कौन सा आएगा, बिलो द प्लेन। हो गया भाई, हो गया ना, ठीक है। अब इसको मैं किस चीज़ में कन्वर्ट करूँगा, ये हमारी वैज डैश फॉर्म होगी। वैज डैश को अब मुझे साहॉर्स में कन्वर्ट करना है। साहॉर्स में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, क्या करना होगा, इन दोनों को मतलब जनरली मेरे को क्या करना है, अब ये वैज डैश होगी। अब इस वैज डैश को मैं कन्वर्ट कर लूँगा किस चीज़ में, किस चीज़ में, एक्लिप्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँगा, एक्लिप्स फॉर्म में, ठीक है ना। एक्लिप्स फॉर्म में किस प्रकार, ये मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया भाई, इस प्रकार मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने इसको इस प्रकार रोटेट करा दिया, इस प्रकार रोटेट करा दिया, ठीक है ना। ये मेरा COOH, ये मेरा COOH, ठीक है ना, और ये मेरा क्या होगा,
ये यहाँ पर अबव द प्लेन है ना, एक मिनट रुकिएगा, जब मैं इसको एक्लिप्स में लेके जाऊंगा तो ये चला जाएगा भाई बिलो द प्लेन, ठीक है, ये चला जाएगा बिलो द प्लेन, ठीक है, बिलो द प्लेन कौन सा, फ्रंटियर कार्बन जाएगा, फ्रंटियर कार्बन, ठीक है ना। तो ये होगा मेरा हाइड्रोजन, ये होगा ये क्या होगा मेरा ऑक्सीजन, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इस अगर मैं ये साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन, इस साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन को अगर फिशर में कन्वर्ट करूँ तो बिल्कुल सेम यही बनेगा। देखिए ये अबव द प्लेन है ना, बैक वाला, तो बैक वाला अबव द प्लेन, और जो फ्रंट वाला कार्बन है ये फ्रंट वाला कार्बन है, ठीक है, ये फ्रंट वाला कार्बन बिलो द प्लेन है, तो ये बिलो द प्लेन हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। अब इसको मैं क्या करूँगा, न्यूमान में कन्वर्ट कर दूंगा, न्यूमान में कर दीजिए, तो ये मेरा न्यूमान हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा भाई, न्यूमान। तो ये मेरा फ्रंट वाला कार्बन है, ये मेरा क्या है भाई, ये मेरा फ्रंट वाला कार्बन है, तो कर दीजिए भाई इसको कन्वर्ट, ये मेरा फ्रंट कार्बन है, ठीक है ना, ओके, ये मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना, ये OH और ये मेरा हाइड्रोजन, ठीक है ना, ओके, ये मेरा न्यूमन प्रोजेक्शन हो गया। अब इसको मैं 180 डिग्री एंगल पर रोटेट करा के, ये तो कौन सी एक्लिप्स फॉर्म, एक्लिप्स, इसको मैं स्टैगर्ड में कन्वर्ट कर दूंगा 180 डिग्री एंगल रोटेट करा के, क्या करूंगा, इसको रोटेट करा दूंगा, रोटेट करा दीजिए भाई, रोटेट करा दीजिए, रोटेट कराऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, 180 डिग्री एंगल पर ये क्या बन जाएगा भाई, क्या बन गया ये मेरा, ये मेरी कौन सी फॉर्म बन गई भाई, ये मेरी बन गई स्टैगर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म हो गई, ये मेरी स्टैगर्ड फॉर्म हो गई, स्टैगर्ड, ठीक है, ये मेरी स्टैगर्ड फॉर्म हो गई, ठीक है ना, ओके। तो ये हुआ भैया आपका कंप्लीट, कौन सा भैया, हम किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं, किस प्रकार कन्वर्जन करते हैं फिशर को न्यूमान में, न्यूमान को मतलब कि वैश डैश में किस प्रकार में कन्वर्जन करते हैं। मैं आपको नेक्स्ट को मतलब नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर है उसमें ये भी कराऊंगा कि न्यूमान को किस प्रकार हम फिशर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये तो मैंने आपको फिशर को न्यूमान में करके दिखाया है, फिर उसके बाद मैं आपको कन्वर्ट कराऊंगा किसको, न्यूमान को फिशर में, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर का थोड़ा सा वेट कीजिए, ये अपलोड कर देते हैं, ओके बाय।